नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और ऐसी कहानी जो आपको सुकून देगी, मन को शांत करेगी और धीरे धीरे आपको मीठी नींद की ओर ले जाएगी। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये भावनात्मक और सुकून भरी कहानी। अब आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए, हरे भरे खेत, ठंडी हवा, दूर जंगल की मीठी आवाज। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहता था एक किसान, राम सेवक। उसका घर गांव में था, लेकिन उसका खेत गांव से बहुत दूर जंगल के किनारे था। जंगल घना था, ऊंचे ऊंचे साल और शीशम के पेड़ दिन में भी आधी रोशनी को निगल जाते थे। शाम होते ही वहां अजीब सी खामोशी छा जाती। कभी सियारों की आवाज, कभी जंगली सुअरों की सरसराहट, तो कभी दूर से आती किसी अज्ञात जानवर की दहाड़। राम सेवक मेहनती था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस वही एक खेत जो जंगल से सटा हुआ था। उसी से उसका घर चलता था। पर एक समस्या थी। जंगल के जंगली जानवर उसके खेत को बार बार उजाड़ देते थे। एक साल उसने बड़ी मेहनत से गेहूं बोया। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, बैलों के साथ खेत तक जाता, पानी देता, निराई करता। धीरे धीरे फसल हरी हो गई, बालियां निकलने लगी। लेकिन एक रात जंगली सुअरों का झुंड आया। उन्होंने पूरी फसल रौंद दी। सुबह जब रामसेवक खेत पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने उसका सपना बिखरा पड़ा था। वो मिट्टी पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने हार नहीं मानी। उसने गांव वालों से सलाह ली। किसी ने कहा, खेत के चारों ओर कांटों की बाड़ लगा दो। किसी ने कहा, रात को वहीं सो जाया करो। राम सेवक ने बाड़ लगा दी। रात को लालटेन लेकर खेत में बैठा रहता। पहली 2 रात सब ठीक रहा। तीसरी रात एक नील गाय आई। वो इतनी ताकतवर थी कि उसने कांटों की बाड़ तोड़ दी। राम सेवक भागा, चिल्लाया, ढोल पीटा, पर तब तक आधी फसल खा ली गई थी। रात का जंगल अलग ही दुनिया था। हवा चलती तो पेड़ों की शाखें आपस में टकरातीं। कभी पत्तों की सरसराहट से लगता कोई पीछे खड़ा है। कभी कभी उसे डर लगता, पर वो सोचता, अगर मैं डर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। उसकी पत्नी गीता अक्सर कहती, इतना खतरा मत उठाओ, कोई और काम ढूंढ लेते हैं। पर रामसेवक जानता था, किसान की जान उसकी मिट्टी में बसती है। एक दिन खबर आई कि जंगल में हाथियों का झुंड आया है। गांव के कई खेत उजड़ गए। रामसेवक का दिल बैठ गया। उस रात वो खेत में ही रहा। आसमान में चांद था, हल्की चांदनी खेत पर पड़ रही थी। अचानक दूर से पेड़ टूटने की आवाज आई। धरती हल्की हल्की कांपने लगी। हाथियों का झुंड उसकी ओर बढ़ रहा था। रामसेवक के पास सिर्फ एक मशाल और ढोल था। उसने ढोल जोर जोर से बजाया, मशाल घुमाई। आग की लपटें हवा में लहराईं। हाथी कुछ देर रुके। एक बड़ा हाथी आगे बढ़ा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस जंगली स्वभाव था। रामसेवक ने हिम्मत जुटाई। वो धीरे धीरे पीछे हटा, पर ढोल बजाता रहा। शायद शोर और आग से डरकर हाथियों ने दिशा बदल दी। उस रात उसकी फसल बच गई। उस रात के बाद रामसेवक ने कुछ सोचा। जानवर दुश्मन नहीं है, वे भी भूखे हैं। जंगल छोटा हो गया है। अगले दिन उसने खेत के किनारे एक छोटा टुकड़ा खाली छोड़ दिया। उसमें उसने जल्दी उगने वाली फसल बोई, सिर्फ जानवरों के लिए। कुछ ही दिनों में वो हिस्सा हरा हो गया। रात को जंगली जानवर आते, पहले वही हिस्सा खाते और बाकी खेत बचा रहता। धीरे धीरे नुकसान कम हो गया। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने पूछा, ये कैसे किया? रामसेवक मुस्कुराया, लड़ाई से नहीं, समझ से। उसने सबको सलाह दी कि जंगल के जानवरों के लिए थोड़ा हिस्सा छोड़ दे। धीरे धीरे पूरे गांव ने यही तरीका अपनाया। नुकसान कम हुआ, डर कम हुआ। कुछ साल बाद रामसेवक का खेत सबसे हरा भरा था। सुबह की धूप में जब हवा चलती तो गेहूं की बालियां लहराती। दूर जंगल में पक्षियों की आवाज गूंजती। अब उसे जंगल से डर नहीं लगता था। वो जान गया था, इंसान और प्रकृति अगर साथ चले तो दोनों का भला होता है। दोस्तों, जीवन में कई बार समस्याएं हमें डराती हैं। हम लड़ना चाहते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन कई बार समाधान समझ और धैर्य में छुपा होता है। रामसेवक ने जानवरों से लड़ाई नहीं की, बल्कि उनके साथ संतुलन बनाना सीखा, और शायद यही असली जीत है। दोस्तों, अगर आपको ये सुकून भरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी प्यारी नींद लाने वाली कहानियाँ हम आप तक पहुँचाते रहें।